दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। प्रेस नोट्स। भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की बड़ी कार्यवाही। ब्राउन शुगर, प्रतिबंधित दवाइयों समेत 06 संदिग्ध गिरफ्तार। जयनगर 8 फरवरी 2025। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जयनगर द्वारा सीमा पर तस्करी एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्यवाही की गई। सीमा चौकी बेतौना द्वारा श्री विवेक ओझा, उप कमांडेंट प्रचालन, 48वीं वाहिनी की सटीक सूचना के आधार पर सीमा चौकी बेतौना के प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष गश्ती दल का गठन किया गया। गश्ती दल ने 8 फरवरी 2025 को प्रातः 11:10 बजे सीमा स्तंभ संख्या 268-06 के पास भारतीय क्षेत्र में लगभग 400 मीटर अंदर कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर, प्रतिबंधित दवाइयां, नकदी, वाहन एवं अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किया तथा 06 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए सामान का विवरण: 1 ब्राउन शुगर 24 ग्राम स्टील बॉक्स में, 2 कोड स्कैन कप सिरप 122 बोतल, 3 कोडीफॉक्स कप सिरप 02 बोतल, 4 ब्रिक्स गोल्ड ग्रेन 01 नग, 5 सिगरेट और लाइटर, 6 ब्लेड के टुकड़े, 7 हुक्का 01 नग, 8 हुक्का कॉइल 02 पैकेट, 9 नेपाली मुद्रा 880 10 भारतीय मुद्रा 1280 11 वजन मापने की मशीन 01 नग, 12 वॉलेट पर्स 04 नग, 13 मोबाइल फोन 05 नग, 14 बाइक 03 नग, 15 ईयरफोन 01 नग। गिरफ्तार तस्करों के नाम: 1 सुशील कुमार, 2 विमलेश कुमार यादव, 3 लालू कुमार यादव, 4 अमित कुमार यादव, 5 राम बाबू यादव, 6 बीरेंद्र कुमार यादव। गिरफ्तार तस्करों एवं जब्त किए गए सामान को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। श्री गोविंद सिंह भंडारी, कमांडेंट 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है और भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। जय हिंद। टीम 48 बटालियन एसएसबी जयनगर। दरभंगा के तालाबों की होगी अब उगाई। आया सरकार का बड़ा निर्देश। पोखरों का अतिक्रमण कर लेने की बात सामने आई है। सीएम के निर्देश पर हम लोगों ने 3 तालाबों के कायाकल्प के लिए 75 करोड़ की दी गई योजना अपर्याप्त है। इसके अलावा कई पोखरे हैं जिसके जीर्णोद्धार की जरूरत है। पोखरों का शहर कहे जाने वाले दरभंगा शहर का पुराना गौरवशाली इतिहास लौटेगा। यह बातें नवीं मंत्री नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कही। नगर निगम परिसर में 12 योजनाओं के उद्घाटन व आधारशिला रखने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कही, उन्होंने तालाबों का पुराना गौरव लौट सके इसके लिए नगर आयुक्त को अतिक्रमित पोखरों का विस्तृत ब्यौरा विभाग को भेजने का
श्री गौतम कुमार राम, श्री कुलदीप कुमार, विकास कुमार, श्री प्रमोद राम, श्री विशाल कुमार दिया जाता है इलाज के लिए। बारी बारी से आएंगे और अपने अपने कार्ड को प्राप्त करें। आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोगों के बीच कुछ संवाद देना चाहते हैं, कृपया इनके संवाद को मुंह में लगा देना। अभी बोले आज बड़ा दिन है दरभंगा शहर के लिए। मंत्री जी का फोटो जैसा ही सर पानी हाथ धुलाई खोलिए नहीं है ऐसा विकास से लीजिए ना। वहाँ पर चल आगे आपका अलग से ऊपर जाइए ना, जगह बनाएगा तो फोटो आप थोड़ा हट जाइए। ठीक है सांसद जी, आपके पीछे विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर सब खड़ा है। विकास मंत्री अरे आपका कृपा रहेगा तो सब कृपा ऊपर वाले का है। सब मंत्री बिहार सरकार का मंत्री, इतना महत्वपूर्ण मंत्री आगे पीछे पर चार्ज है। पूरे पार्षदों की जो मांग की बात सुना है, उनके अधिकार को भी सम्मान मिलेगा, उनके काम कार्यशैली में उनको महत्व मिले, उसको भी हम लोग सम्मान देंगे। और साथ ही योजनाओं की भी जो समीक्षा होनी चाहिए उसको भी हम लोग करेंगे। कई चीज़ें हैं जो बोर्ड की बैठकें और समय सीमा पर नहीं हो रही हैं, उसका भी उन्होंने विषय उठाया है। उसको विभाग सुनिश्चित करेगा कि किसी भी हाल में जो कानून सम्मत है, जो समय सीमा है, उस समय सीमा में बोर्ड और निगम की बैठकें और स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें हों। साथ ही साथ आज विभिन्न योजनाओं को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। करीब 270 करोड़ के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो योजना है उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत बड़ा योजना इसलिए भी है कि जल जमाव से मुक्ति की दृष्टि में दरभंगा के लिए बहुत बड़ा विषय रहेगा। दरभंगा शहर के टीम को, मेयर मैडम को, डिप्टी मेयर को, नगर आयुक्त को, अपने माननीय विधायक सांसद जी को मैं बधाई दूंगा कि दरभंगा को स्वच्छता के मानक पर भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार स्वच्छता का जो मानक पर टीम आएगी, निश्चित रूप से दरभंगा भी कहीं बड़े स्थान पर नज़र आएगा। और हमारा प्रयास भी है कि पूरे बिहार में स्वच्छता की दृष्टि से जो हमारे मानक हैं केंद्र सरकार के, उस मानक में हमारे कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद आए। उसके लिए साथ में शहर के अंदर विस्तारीकरण में जो काम करना है, शहर का विस्तारीकरण कैसे हो, उसके दृष्टि से भी हम लोगों ने आयोजना क्षेत्र बनाया है। और उन आयोजना क्षेत्र के दृष्टि से अब हम लोग काम बढ़ाएंगे। तालाबों का संरक्षण पर आप बोले हैं, तालाबों संरक्षण के लिए जो पोखरे हमारे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी दिखाते हैं, हमारे भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे लिए मजबूत क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से कई जगहों पर उसके अतिक्रमण की बात आई है। तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने 75 करोड़ का जो पार्कों का यहाँ पर पोखरा का निर्माण का योजना दिया है, लेकिन उस पर्याप्त है। उसके अलावा भी कई पोखरे हैं और ये शहर उससे जाना जाता था। तो निश्चित रूप से पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से बरकरार हो, उसके दृष्टि से नगर आयुक्त को मैंने निर्देशित किया है कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसको पहले देखा जाए और उसके सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास विभाग। दिल्ली चुनाव पर आप दिल्ली चुनाव दरभंगा से दिल्ली की ओर चले सर, कि दिल्ली में जो परिणाम आया उस पर क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश को और समस्त दिल्ली के कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी, एक अराजकतावादी और ऐसे शख्सियत को परास्त किया है जिसके कारण इस देश की सुरक्षा खतरे में थी। तो जो हम लोग कहते थे कि आप यानी आपदा है, उस आपदा को आज पूरी तरह से इस देश से समाप्त करने का शुरुआत। बिहार चुनावी वर्ष में इसका फायदा मिलेगा क्या दिल्ली का रिजल्ट का? निश्चित रूप से सबको सबका फायदा। 1881 करोड़ की योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके प्रगति यात्रा में उसका जो है घोषणा की थी, घोषणा ही नहीं की, 10 दिन के अंदर उसका डीपीआर बना और लहरियासराय दरभंगा टावर से लेकर कर्पूरी चौक, लहरियासराय टावर, सैदनगर और एकमी घाट तक और कर्पूरी चौक से आमस दरभंगा तक
ये 1881 करोड़ की सिंगल योजना आज हम लोग की सरकार ने माननीय मंत्री जी के भी सहयोग से जो मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए। पहले के मुख्यमंत्री का बोर्ड 40-30 साल से 35 साल से लगा हुआ है दरभंगा राज मैदान में, उसमें कुत्ता पेशाब कर रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं, आज तक वो स्टेडियम नहीं बना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए, डीपीआर बना और 1861 करोड़ की राशि कैबिनेट से स्वीकृति हो गई। ये दूसरे में संभव नहीं था, ये अभी के सरकार में ही संभव है। एक योजना केवल दरभंगा शहर के लिए 8861 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माननीय मंत्री जी आज आए हैं, इनका एक बार फिर से इतनी सारी चिंता दरभंगा की करते हैं तो एक बार फिर से समस्त दरभंगा वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए ऐसे ही दरभंगा की चिंता करते रहेंगे और आप करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मुख्यमंत्री जो नगर विकास की बात तो भूल ही गए, 2014 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना चल रही थी, किसी कारण से वो रुक गया था। माननीय मंत्री जी आए और मुख्यमंत्री नगर विकास योजना पूरे बिहार में चालू कर दिए। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। वक्त ज्यादा हो रहा है क्योंकि लगातार कार्यक्रम लगा हुआ है, उद्घाटन, शिलान्यास, फिर समीक्षा बैठक होनी है। जो आप लोगों ने समस्या बताई है पार्षदों ने, उसकी भी समीक्षा बैठक होनी है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय दरभंगा। दरभंगा बढ़ेगा, दरभंगा स्वस्थ रहेगा और दरभंगा सुंदर भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 8 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला इकाई की ओर से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया। अपने अध्यक्ष भाषण में गगन कुमार झा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रहार करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के प्रशासक दलित विरोधी है एवं छात्र विरोधी है। छात्रों का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मेरी मांग यथाशीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो यह तो शुरुआत आंदोलन है, बाद में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगी। सभा को संबोधित करते हुए दलित सेवा के जिला अध्यक्ष राजकुमार पासवान ने कहा कि विश्वविद्यालय में दलित छात्र एवं दलित शिक्षक कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण रविवार बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सभा को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जगदीश लाल देव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला महासचिव रोहित मिश्रा, सरोज पासवान, मुकेश पासवान, दिलीप पासवान, रंजन यादव, रविवार कुमार उर्फ लालू यादव, विजय राम, ललित नारायण, मिथिला विश्वविद्यालय के सीमेंट सदस्य जितेंद्र राय एवं सचिन राम, बबलू दास, राम भजन दास, मुकेश गामी, चंदन कुमार इत्यादि लोगों ने सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में अपना समर्थन देने के लिए पूर्व MLC एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य दिलीप चौधरी इन मांगों को जायज ठहराते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि के साथ कुलपति से वार्ता की गई। तत्पश्चात धरना को समाप्त की गई। ज्ञात होगी इन मांगों को लेकर यह धरना दिया गया। एक छात्रावास में विगत कई महीनों से पानी की व्यवस्था नहीं है, उसे तुरंत चालू करवाया जाए। 2 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा साहित्य विभाग में साहित्य विषय के सहायक प्राध्यापक की सूची कई महीना पूर्व भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक पदस्थापन नहीं किया गया। इनकी पदस्थापन जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। 3 स्नातकोत्तर के विभिन्न विभागों में विभाग अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यथाशीघ्र विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। 4 शास्त्री अपशास्त्री का अंक पत्र यथाशीघ्र जारी किया जाए। 5 बजट में स्वीकृति शिक्षक कर्मचारी को अंतर्वेतन राशि राज्य सरकार से प्राप्त कर यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। 6 अनुकंपा पर नियुक्ति यथाशीघ्र किया जाए। आज दिनांक 8 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला इकाई की ओर से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया। अपने अध्यक्ष भाषण में गगन कुमार झा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रहार करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के प्रशासक दलित विरोधी है एवं छात्र विरोधी है। छात्रों का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मांग आप लोग का है? आपको ज्ञात होगा, जो आपके पास भी ये आप ही के न्यूज़ चैनल पर आप ही के मार्फत से हम लोगों ने देखा था और सुना था, जो विश्वविद्यालय में बिहार सरकार शिक्षक चयन आयोग की तरफ से साहित्य विभाग में 31 शिक्षकों की नियुक्ति करके 9 महीना पहले भेज दिया गया था, जबकि
जिस दिन भेज दी जाती है उसके 2 दिन के बाद काउंसलिंग करवा के उसको नियुक्ति दे दी जाती है। यहाँ पर 2 महीना सो कोई क्या कहते हैं काउंसलिंग भी करवा ली 2 महीना पहले, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा है जो क्या कहते हैं बहुत सारे विभाग सेवानिवृत्त हो गए, उनके जगह पर किसी को नहीं बनाया, जगह खाली है। तीसरा है जो अंक पत्र मिलिए नहीं रहा है, ये विश्वविद्यालय का आचार्य शास्त्री उपशास्त्री का अंक पत्र नहीं मिल रहा है। और चौथा है जो क्या कहते हैं हॉस्टल में पानी नहीं है और ये लोग बिसलरी पानी पिए कुल सचिव महोदय, कुलपति महोदय और छात्र सिर्फ पानी पिए ही नहीं। यही 6 सूत्री मांगों के लेकर अनुकंपा पर नियुक्त किया जाए। यही 6 सूत्री मांगों के लेकर बजट स्वीकृति, ये शिक्षक कर्मचारियों को वेतन राशि सरकार से मंगवाकर यथाशीघ्र दिया जाए। ये 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लिखी और जो शिक्षकों की बहाली हुई उन लोगों का भी एक संगठन है, उन लोगों भी ने मिला, लेकिन सिर्फ दलालों को बैठा के कुल सचिव सिर्फ दलालगिरी करवाने के लिए बैठे हुए हैं। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं चलने देगी और न चलने देगी। और जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करती रहेगी और करती रहेगी। कई दिवसीय धरना है ये चूंकि आंदोलन करने का एक सिस्टम होता है जिसमें पहले हम लोग ने ये लिखित दिया, पहले मौखिक उनसे जाके अनुरोध किया, उसके बाद जब मौखिक अनुरोध भी क्या करते हो गया, उसका भी 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, उसके बाद हम लोगों ने लिखित भी दिया। लिखित दिए थे आप लोग? लिखित दिए हैं। ये मेरे पास लिखित है, ये जिसकी रिसीविंग भी है, मौखिक भी बोले, जाके भी बोले, टेलीफोन पे भी बोले, ये सारे मांग के लगातार 8-9 महीना से हम लोग दे रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में कल जब हमने दिया है तो लगा जो अब जागनी चाहिए, ये विश्वविद्यालय अंधकारमय में चली जा रही है। ये संस्कृत विश्वविद्यालय भारत की 4 जगह है, उसमें एक दरभंगा में है। ये हम लोग के लिए ऐतिहासिक है जो एक कैंपस में 2-2 विश्वविद्यालय है और ये हमको संस्कृत में सभ्यता भी हमारी इस समाज को जागरूक करना रहता है। हम लोग इसी प्रांगण में पले पोसे हुए हैं, हम लोग सीखते हैं जो क्या बजंतु संस्कृतम, संस्कृत भाषा राष्ट्रीय भाषा हम लोग सीखते हैं। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं और हम लोग के बीच में हम लोग के गार्जियन और जो मिथिला विश्वविद्यालय के और ये संस्कृत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, वो हम लोग के बीच में आए हैं। वो भी हम लोग का बड़ी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जो हमारे बड़े भाई हम लोग के अभिभावक दिलीप चौधरी भी हम लोग के बीच में आए हैं। हम लोग को आज ये एहसास करवा देना है जो ये रजिस्ट्रार जो सिर्फ बैठने के लिए और कुछ दलालों को बैठाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, वो अब नहीं चलेगी। अब जनता जाग चुकी है और उनको काम करना ही होगा। अपना परिचय दीजिए। गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को प्रत्येक थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना और मबी थाना में आज सदर प्रखंड से आए कर्मचारियों ने लोगों की फरियाद सुना, जिसमें एक मामला था जमीन का जिसे कोर्ट का आदेश दिया गया और दूसरा मामला में नापी का आदेश देकर दोनों लोग संतुष्ट होकर वापस घर चले गए हैं। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को प्रत्येक थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना और मबी थाना में आज सदर प्रखंड से आए कर्मचारियों ने लोगों की फरियाद सुना, जिसमें एक मामला था जमीन का जिसे कोर्ट का आदेश दिया गया और दूसरा मामला में नापी का आदेश देकर दोनों लोग संतुष्ट होकर वापस घर चले गए हैं। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को प्रत्येक थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना और मबी थाना में आज सदर प्रखंड से आए कर्मचारियों ने लोगों की फरियाद सुना, जिसमें एक मामला था जमीन का जिसे कोर्ट का आदेश दिया गया और दूसरा मामला में नापी का आदेश देकर दोनों लोग संतुष्ट होकर वापस घर चले गए हैं। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को प्रत्येक थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना और मबी थाना में आज सदर प्रखंड से आए कर्मचारियों ने लोगों की फरियाद सुना, जिसमें एक मामला था जमीन का जिसे कोर्ट का आदेश दिया गया और दूसरा मामला में नापी का आदेश देकर दोनों लोग संतुष्ट होकर वापस घर चले गए हैं। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को प्रत्येक थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना और मबी थाना में आज सदर प्रखंड से आए
कर्मचारियों ने लोगों की फरियाद सुना, जिसमें एक मामला था जमीन का जिसे कोर्ट का आदेश दिया गया और दूसरा मामला में नापी का आदेश देकर दोनों लोग संतुष्ट होकर वापस घर चले गए हैं। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को प्रत्येक थाना ठीक अच्छा वो बेच दिए हैं। भूमि विवाद को लेकर के जनता दरबार लगाया गया, क्या निर्णय निकाला गया, क्या वो केस आया है? यहाँ एक केस आया है और 4 भैयारी का केस है और जिसमें में चारों भैयारी आपस में बंटवारा कर लिए गए हैं और उनका रकबा पूछ जाता है 925 स्क्वायर फीट, चारों का आपस में कर लिए गए हैं। लेकिन एक भैयारी के द्वारा कहा जा रहा है कि 3 धूर और निकल रहा है। जो अंचल देखिए नापी के अनुसार ही पता चलेगा कि क्या कितना है। तो सरकारी अमीन नापी के लिए कहेंगे? हाँ, अगर वैसा विवाद होगा तो बिल्कुल होगा सरकारी अमीन नापी के लिए। किनका विवाद, नाम क्या है उनका जिनका विवाद है? एक नाम है राम लखन मातो, राम नारायण मातो और एक विश्व मातो, दोनों में है। अपना परिचय दीजिए। गौरी शंकर राजस्व कर्मचारी सदर। ये कहाँ पर बैठक कर रहे हैं? मबी थाना। थाना पर आए, आज शनिवार है। मेरा अभी दिक्कत ये है कि मेरा पूर्वज का संपत्ति उधर 5 फीट इनके साइड से निकल रहा है, मेरा 5 फीट जो इस पर हम छज्जी डालना चाहते हैं तो ये लोग डालने नहीं दे रहा और मेरा मकान बंटवाया हुआ है, जिसके कारण हम कानून के समक्ष आए हैं। क्या बोला गया थाना पर? बोला गया है कि अमीन से अंचल से नापी करवाई। कौन है नापी करके समाधान। विवाद कौन है आपका? वो हमारे चचा लगते हैं। क्या नाम है उनका? मुरारी मंडल, पिता का नाम राम लखन मंडल। आपका क्या नाम होगा? संतोष कुमार मंडल। पिता का नाम? सुरेंद्र मंडल। कहाँ पर घर है? बंगलागढ़, पोस्ट लालबाग, PS यूनिवर्सिटी। ठीक। थाना पर चप्पल बेचे छियै। है ना 10 दूर का अंतर आपका 10 दूर है ना आपके पास? 10 दूर है आपका, बाकी जमीन हमरा कहाँ दिया? 10 दूर का 10 दूर के जमीन पेपरे है तो 10 दूर लीजिए। 10 दूर लेके तो 10 दूर के ना बात। 10 दूर देखिए ना 5 दूर करा दे तो तू छज्जा रास्ता में ना निकाल दलू। हां कहां निकाल रहा है? वही बात के ना विवाद है। सब निकाल रहा है ना। पहले आपस में झगड़ा ठीक है किया हुआ है सर। आप 1 मिनट की जमा अगर इसका जमीन का पूरा अमीन का तो इसका ज्यादा पर्दा हमको यहाँ से देता। जमा नहीं जमा करने के लिए बुलाया जाता है। पुराना रास्ता नहीं है, पहले सुनो, पुराना रास्ता नहीं है। पुराना रास्ता ये हमको 4.5 धूर के बदला में निजी संपत्ति दिए हुआ है। लिखित है आपको, लिखित दिए हुआ है जो 10 धूर का कागज है। मामला यही है सर कि हम 68 बरस से उस जमीन पर रह रहे हैं। ठीक है, उधर कोई नहीं था। जब हमरा बाबूजी के कुछ पैसा का जरूरत पड़ा तो जमीन 5 धूर बेचे। ठीक है, 5 धूर जमीन बेचे तो 5 धूर का अधिकार होगा ना। हैं, ये लोग कह रहा है रास्ता मेरा है। उस पर किनके यहाँ से जमीन बेचे थे? ये बेचे थे धनवंती देवी के नाम से। कौन है वो हमारा चाची लगते थे। अच्छा, तब फिर मामला कहाँ फंस गया आपका? मामला फंस गया, अब आके मामला फंसा। पहले मामला नहीं फंसा हुआ, धिया पुता सब जमान हुआ तब मामला फंसा है। हाँ, तो थाना पर क्या बोला गया आपको? थाना पर बोला गया कि नापी करवाइए पहले। आप तैयार हैं नापी कराने के लिए? हाँ तैयार है। नापी के लिए आवेदन दिए हैं आप लोग? हाँ आवेदन दिया हुआ है। आवेदन दिखाइए। इससे आप सहमत हैं, नापी करवाएंगे? हाँ नापी करवाएंगे सर। अपना परिचय दीजिए। मुरारी मंडल। पिता का नाम? राम लखन मंडल। कौन थाना पर आए थे? यूनिवर्सिटी थाना पर। ठीक। और जो भूमि विवाद से निपटारे के लिए आप लोग लगाए जनता दरबार, किस तरह का केस आया है, किस तरह का डिसीजन सुना है, क्या कहेंगे बताइए? जमीन से विवादित था तो उनके पास पेपर वो लेके नहीं आए। अच्छा, तो उनको अगला तिथि दिया गया है। कई तो केस आया अभी तक? 2 केस आया। पहला केस में पेपर नहीं आया था इसलिए उसको कहा बाद में, और दूसरा में क्या मामला है? दूसरे को माफी के लिए उनको बोला गया है। क्या दोनों पार्टी तैयार हैं नापी कराने के लिए? हम लोग तैयार हैं। दोनों तैयार। मैडम अपना परिचय दे दीजिए। हम राजस्व कर्मचारी हैं सदर अंचल से।
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन शनिवार को पहुंचे दरभंगा और दरभंगा के लहरियासराय स्थित बेलभद्रपुर में 7 करोड़ से भी अधिक की लागत का पथ एवं नाला निर्माण कार्यों का रिमोट का बटन दबाकर किया गया शिलान्यास। वही इस शिलान्यायाधीश कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर और नाजिया हसन, बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा सहित अन्य के गणमान्य लोग मौजूद थे और अच्छी संख्या में स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी बनी रही। मालूम रहे कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत PWD विपाट लहरियासराय पेट्रोल पंप के निकट से कांग्रेस ऑफिस होते हुए MP मिश्रा चौक होते हुए विप रोड में लिक ऑफिस तक एवं ब्रह्म स्थान से गंगा लाल दास तथा कृष्ण कुंज अपार्टमेंट होते हुए BK रोड तक पाट एवं नाला निर्माण। वही दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत PWD विप पथ के निकट ML अकेडमी से रामानंद पथ 22 नंबर गुमती एवं शाहगंज बेटा दुर्गा मंदिर अनूप खान अमीन के घर से विप रोड महावीर मंदिर के निकट तक पाट एवं नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन के द्वारा गुरुवार को लगभग 7:15 करोड़ की राशि से यह कार्य का लोकार्पण किया गया। इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मैथिली महासभा प्रधान कार्यालय लहरियासराय बलभद्रपुर में इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कहा कि और मैं भी मानता हूं कि जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन चीजों की घोषणा की विभाग में उसका तत्परता से निर्णय लिया और यह कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 75 करोड़ के का तालाब का निर्माण सौंदर्यकरण था। माननीय मुख्यमंत्री जी के लौटते हैं विभाग ने उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू कर और कैबिनेट का काम भी अनुमोदन ले लिया है और बहुत जल्द निविदा के प्रक्रिया में जाएगा। वहीं बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि अब दरभंगा महानगर की ओर अग्रसर है। करोड़ों करोड़ की लागत से यहां विकास का कार्य हो रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यहां रेड लाइट भी दरभंगा में लगाया जाएगा। इससे काफी सुविधा होगी, जाम की समस्या भी खत्म होगी। कई महत्वपूर्ण और भी बातों को तालाब का निर्माण कार्य था, जीर्णोद्धार था, सौंदर्यीकरण था। माननीय मुख्यमंत्री जी के लौटते ही विभाग ने उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू कर और कैबिनेट का भी अनुमोदन ले लिया है, यानी बहुत जल्द अब वो निविदा की प्रक्रिया में जाएगा। और हमारा प्रयास है कि इस चुनाव के पूर्व वो पार्क का काम, तालाब के सौंदर्यीकरण का काम भी प्रारंभ हो जाए। बहुत बड़ा बस स्टैंड की विषय लगातार, चूंकि दरभंगा अब शहर नहीं हो गया, धीरे धीरे महानगर में तब्दील होगा, तो बस स्टैंड की आवश्यकता भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी घोषणा की और विभाग ने उस पर भी निर्णय लिया 85 करोड़ की राशि से। एक बहुत अहम योजना जिसकी चर्चा भी संजय सरावगी जी ने की, वो जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि शहर को सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कवरेज मिलना चाहिए पूरी सुरक्षा की दृष्टि से। तो जहां रेड लाइट और शहर का जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए एक बड़ी योजना करीब 548 करोड़ की 6 शहरों के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की है। उसमें दरभंगा शहर को भी एक अच्छी राशि दी गई है और पूरी तरह से पटना जो स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर इन लोग को लिया गया है, उसी के तर्ज पे कंट्रोल एंड कमांड रूम से पूरे शहर की सुरक्षा भी और मूवमेंट ऑफ व्हीकल और ट्रैफिक सिस्टम को भी इस योजना में शामिल किया गया है। तो इससे शहर के व्यवस्थित और सुरक्षित दोनों रूप से आप लोग के लिए सुविधा होगी। जिस योजना का शिलान्यास हम लोग करने आए हैं, मैं उसके लिए विनय जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने माननीय विधायक संजय सरावगी जी को कि लगातार उन्होंने इसका प्रयास ही नहीं किया। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, सच्चाई में वो संघर्ष उन्होंने किया है, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताकर इस बात को रखूंगा कि दिक्कतें थी, हम लोग के पास अभियंता की कमी थी और उसके कारण निर्णय होने में कई चीफ इंजीनियर के स्तर के अभियंता रिटायर्ड कर गए थे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अब हम लोग चीफ इंजीनियर के स्तर के भी 3 अधिकारी हमारे पास आ गए हैं। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AC सब में हम लोगों ने नियुक्तियां की हैं और इसी महीने से वो कार्य उन लोग को भी आवंटन हो जाएगा, स्थल उनको जगह मिल जाएगी। साथ ही साथ बड़े पैमाने पे जेई जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में दिया, करीब 500 जेई नगर विकास विभाग को मिलने जा रहे हैं, जिससे कि सभी कामों में तेजी आएगी और काम की गुणवत्ता भी हम बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे।
क्योंकि क्या है कि आप किसी भी चीज के लिए स्ट्रक्चर में योजना ले आते हैं तो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपके पास एजेंसी के साथ साथ अभियंताओं की टीम बेहतर नहीं होगी तो हमेशा काम में गुणवत्ता में कमी आती है और स्पीड में भी कमी आती है। 5 महीने में हम लोगों ने उस पर काम किया और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने अभियंताओं की नियुक्ति का प्रक्रिया कंप्लीट किया है और इसका लाभ सीधी इन योजनाओं के गुणवत्ता और समयबद्ध होने में मिलेगा। साथ ही साथ अभी जो एक बात आई, चूंकि आज समय कम है, कई चीजें आज हैं। मिथिला महासभा के इस प्रांगण में मैं हूं, निश्चित रूप से नगर निगम और माननीय विधायकगण सब सदस्य हैं। जो भी प्रस्ताव देंगे इस सड़क के नामकरण के लिए विभाग को उसकी सहमति है, विभाग भी इसके लिए पहल करेगा। लेकिन एक ऐसा केंद्र है जहां से सम्मान का प्रतीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें निगम को भी कोई दिक्कत है और न किसी जनप्रतिनिधि को। ये एक ऐसा केंद्र है जो, जैसा बात संजय जी बड़े भाई ने कहा, ये तो हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, हमारी संस्कृति को यहाँ से उत्थान मिलता है, तो निश्चित रूप से उसके नाम से सड़क होनी चाहिए। इसके लिए नगर निगम को हम लोग भी निर्देशित करेंगे। साथ ही साथ विनय जी ने कहा जो योजनाओं की दृष्टि से कुछ छूट गए हैं, चिंता मत कीजिए विनय जी, आपने संघर्ष किया है तो आपको पूरा सहयोग भी विभाग की तरफ से मिलेगा। ऑलरेडी इसमें कुछ बिलों में गए हैं, एक योजना जिसका टेंडर हुआ है 11% बिलो है और बाकी दूसरी योजना में भी जो प्रोविजन होंगे, एक रुपया यहाँ पर लगेगा, कोई पैसा लौट के जाने की आवश्यकता नहीं है विभाग के पास, तो आप निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ जब भी इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी कि इसको कुछ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर हैं, हमारे सांसद यहाँ पर माननीय विधायक है, निश्चिंत रहिए, राशि की कमी बिहार में नहीं है। अब केवल उसको सही समय पर इम्प्लीमेंट करने की है और हम लोग पूरी तेजी से इस पर काम करेंगे। अपने सभी पार्षदगण को भी नमन करता हूँ, आप सबके प्रयास से, आपकी भूमिका से ही नगर का विकास होगा। और जिस तेजी से राज्य सरकार ने पहल किया है कई योजनाओं को लेकर, शहरवासियों को एक अच्छी वातावरण में पर्यावरण भी मिले, पेड़ पौधा पार्क भी मिले। मैडम ने कहा पार्क के लिए कुछ पार्कों का हम लोग चयन किया भी है और भी जो पार्क की दृष्टि से प्रस्ताव आएंगे भविष्य में उन योजनाओं को भी हम लोग स्वीकृत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 7.25 करोड़ के राशि से 2 योजना, एक योजना के कार्य प्रारंभ, एक योजना के शिलान्यास के कार्यक्रम में मुख्य शिलान्यास और आवास मंत्री संगे विधि मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, बेनीपुर विनय चौधरी जी, माननीय विधायक केवटी आदरणीय मुरारी मोहन झा जी, नाजिया हसन जी, ललिता जी, हमारे सबके अभिभावक, लगभग 7.25 करोड़ के राशि से माननीय मंत्री शिलान्यास सरकार प्रारंभ कर रहे हैं। केवल एहि 2 योजना के आय नहीं, एकरा संगे गंगा सागर, हराई और दिग्घी 3टा सबसे महत्वपूर्ण होना तो लगभग सैकड़ों तालाब शहर में है, लेकिन तीनों जो सबसे पैघ तालाब है ओकरो 75.5 लाख करोड़ के राशि माननीय मंत्री जी अपना विभाग से दिलखिन है, ओकरा लेल माननीय मंत्री जी के आभार प्रकट करै छै। संगे महानगर स्तरीय बस स्टैंड जो दिल्ली मोड़ पर है ओकरो कैबिनेट से स्वीकृति भ गेल। 85 करोड़ के राशि ओकरा लेल माननीय मंत्री जी अपना विभाग से दिलखिन। माननीय मंत्री जी के वो लोग समस्त दरभंगा और मिथिला के लोग के तरफ से हार्दिक आभार, क्योंकि बस स्टैंड में हजारों बस चले की नारकीय स्थिति है। संगे दरभंगा शहर में डेली मोटरसाइकिल चेन छिनतई हुई, पूरा शहर में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा, चौक चौराहा पर ट्रैफिक लाइट जे बम्बई दिल्ली में हम सब देखे छे, ओकरो लेल 4 शहर लेल 484 करोड़ में लगभग 90 करोड़ के राशि केवल दरभंगा शहर में खर्च हेतै, ओकरो लेल इनका आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करे छी। संगे 270 करोड़ के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जिसमें आय नारियल फोड़ दिलखिन, चट्टी चौक से दोनार तक आरसीसी वाल और संगे पैघ नाला आरसीसी बनत, काल से कार प्रारंभ हो जाते, वो लगभग 50-52 करोड़ के छे। फिर दोनार टिंडी पुल के अंश भाग बचल है। अब पूरा बाकी पूरा शहर के जो तालाब है, सब तालाब जिसमें हराई, दिग्घी, गंगा सागर तालाब में जो शहर के गंदा पानी जाए छे, अब इनका कारणे अब ओहिमे गंदा नाला एकोटा नहीं बहते, टोटल के डाइवर्सन
और शहर के जल जमाव से मुक्ति लेल अपन विभाग से 270 करोड़ के राशि एक माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने चलन आ कार्य प्रारंभ माननीय मंत्री जी करतन। बुझलियो 2005 के पहले नेता आवे चले भाषण दे के चल जाए चले, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री आवे, माननीय उप मुख्यमंत्री आवे या कोनो नगर विकास मंत्री आवे छे तो शहर में इतना किसी योजना देवे लेल आवे छे, शहर के विकास के रूपरेखा खींच के आवे छे। एहन हमर सरकार और नगर विकास मंत्री जी हैं तो समस्त मिथिला की ओर से इनका हार्दिक आभार और कृतज्ञता हम ज्ञापित है। संगे दूटा रोड भेलै ओहिमे विनय जी भी हमरा संगे हमरा मदद केलखिन। विधानसभा में क्वेश्चन लगेलिए, डीपीआर बनेलिए, डीपीआर संगे पूरा केना केना सैंक्शन होय संगे विनय बाबू के तो घरे बने कि अपन घर वाला कम से कम रोड में मदद केलखिन, ये भी हम धन्यवाद करे छे, हम आभार। निगम दरभंगा की सरजमी पे उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, वेलकम है। मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा दरभंगा का चौमुखी विकास होगा, चारों तरफ से होगा, चाहे कोई एक नहीं बात, पूरे दरभंगा शहर का विकास होगा। जो दिखने को मिल रहा है कि ये दरभंगा में नई नई चीजें आ रही हैं सौगात के रूप में, ये हमारे पूरी दरभंगा की आवाम जनता को इसका फायदा मिलेगा। तो मुझे यही कहना है सर से कि सर हमारे दरभंगा में बहुत ऐसा जमीन है जहाँ पर पार्क बन सकता है। दरभंगा नगर निगम की इतनी ऐसी जगह है जहाँ पे पार्क बन सकता है। बस थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दे दें कि दरभंगा शहर में पार्क और बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, इन सब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और दरभंगा का तालाब जो है वो तालाब अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए था। वो दरभंगा का शहर तालाबों का शहर कहने जाने वाला शहर आज हमारा सूखाग्रस्त है। मैं ये कहना चाहती हूँ मंत्री महोदय से कि दरभंगा जो अतिक्रमण हो चुका है, तालाबों से भर चुका है, मट्टियों से भर चुका है, बिल्डिंगों से भर चुका है, उसका नव निर्माण होकर के एक सौंदर्यीकरण का एक मिसाल दे कि दरभंगा का फिर से वो हरा भरा हमारा दरभंगा शहर बन सके। बस इसी उम्मीद के साथ कि कुछ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ और दरभंगा की आवाम को, जनता को ये कहती हूँ कि विकास होगा। उन्होंने जिस तरीके से भरोसा जताया हम सभी पे, हम सभी जनप्रतिनिधि पे, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या विधायक हो, तो मुझे उम्मीद है कि विकास हर तरफ से नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बीते रात्रि लहेरियासराय कोतवाली विश्वविद्यालय बेंता एवं मबी थाना का औचक निरीक्षण किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आपराधिक एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बीते रात्रि लहेरियासराय कोतवाली विश्वविद्यालय बेंता एवं मबी थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सीरिस्ता कक्ष, स्टेशन डायरी तथा ड्यूटी पर तैनात 0 पदाधिकारी एवं पेट्रोलिंग गाड़ी की स्थिति समेत कई जानकारी लिए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स का कराया प्रशिक्षण। दरभंगा 8 फरवरी 2025 बुनियाद केंद्र कार्यालय परिसर अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान का 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुश्री नेहा कुमारी, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा, गिरीश मोहन शरण जिला प्रबंधक बुनियाद केंद्र एवं मास्टर प्रशिक्षक मनोज कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चयनित स्वयं सेवकों को प्रशिक्षक श्री मनोज कुमार द्वारा नशा से होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में विस्तार से बताया गया। साथ ही स्वयं को एवं समाज को नशीली पदार्थों के सेवन से बचने एवं नशा से होने वाले दुष्प्रभावों से समाज को जागरूक करने हेतु बताया गया। कार्यक्रम के दरमियान सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा द्वारा सभी स्वयं सेवकों से अनुरोध किया गया कि नशा के कई प्रकार हैं, परंतु सबके परिणाम अत्यंत ही दुखदायी एवं प्राण घातक है। इसी क्रम में यह बताया गया कि विशेष रूप से किशोरावस्था के बच्चे बुरी संगति में आकर नशा के आदी हो जाते हैं और उनके दुष्प्रभावों से ग्रसित हो जाते हैं। अतः इसके संबंध में खुद को जागरूक करना एवं समाज को जागरूक करने से नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाया जा सकता है एवं एक स्वस्थ एवं विकसित समाज की परिकल्पना की जा सकती है।
सभी प्रतिभागियों एवं उपस्थित अतिथियों को नशा मुक्ति हेतु शपथ ग्रहण के साथ प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का समापन किया गया। DPRO माननीय मंत्री महोदय ने नगर विकास की समीक्षा बैठक पदाधिकारी जवाबदेही के साथ करें काम। महामंत्री दरभंगा 8 फरवरी 2025 समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में श्री नितिन नवीन माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दरभंगा जिला अंतर्गत नगर निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर माननीय सांसद दरभंगा श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय विधायक नगर श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय विधायक जाले श्री जीवेश कुमार, माननीय विधायक हायाघाट श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय महापौर श्रीमती अंजुम आरा, उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन, माननीय मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन शहरी, मुख्यमंत्री हर घर नल का जल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली गली योजना, दरभंगा शहर में मेट्रो रेल परियोजना, दरभंगा नगर निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन आदि बिंदुओं पर विस्तृत बिंदुवार समीक्षा हुई। सर्वप्रथम नगर मंडल दरभंगा द्वारा 49वें वार्षिक बसंत महोत्सव के तृतीय दिन सुबह सामूहिक श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन सुबह 9:00 बजे से 2:00 बजे दिन तक मंदिर में श्री केशव बहरोलिया के मधुर स्वर एवं ओजस्वी वाणी में किया गया। करीब 321 महिलाओं ने तल्लीन होकर पाठ में भाग लिया। भाव से भरे भजन से केशव बहरोलिया ने शीश के दान का संजीव परिदृश्य प्रस्तुत किया। मंडल के सदस्य विकास मित्तल की संकल्पना और उनकी नेतृत्व में श्याम बाबा दरबार के गर्भगृह को मनमोहक और नयनाभिराम स्वरूप में सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से चकचौंध सोने के रंग में सजा श्याम बाबा के मंदिर के तोरण द्वार से ही मंदिर की अद्भुत आभा बरबस भक्तों के मन को अति मनोहारी लग रही थी। संध्या काल में जब श्रृंगार के उपरांत प्रेमियों बाबा का दर्शन जब नए रंग में किया तो प्रभु की नजर उतारने वालों का तांता लग गया। सैकड़ों भक्त साष्टांग धोखले रहे थे। शाम में ही मंडल के अध्यक्ष युगल किशोर सराफ ने सपत्नी ज्योति प्रज्वलित कर शीश के दानी का आवाहन किया। तत्पश्चात भक्तिपूर्ण माहौल भजनों की अविरल धारा प्रारंभ हुई। आरंभ में श्री खाटू श्याम मंडल के सदस्यों द्वारा सभी देवी देवताओं का आवाहन प्यारे प्यारे भजनों से किया। उसके उपरांत भजन गायकों ने समा बांधा। अपने मीठे मीठे भजनों से 3 बाणधारी बाबा श्याम का महिमा वर्णन कर गुणगान किया और उनके श्रृंगार का बखान किया। फिर आमंत्रित भजन गायकों ने अनेकों प्यारे प्यारे भजन समर्पित कर भक्तों को मनमुग्ध कर दिया। एक अभिषेक माधव शर्मा कोलकाता के प्रमुख भजन जब दिन गर्दिश के थे ना कोई पूछने वाला था, जब कोई ना संभाले संभालता है श्याम 2 रविवार बेरीवाल के प्रमुख भजन मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम गुजारिश है आओ ये दर है सांवरे का 3 तुषार चौधरी के प्रमुख भजन 3 बाण के धारी सिर पर हाथ फिराओ ना तो खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। आज के आयोजन को मूर्त रूप देने में अजय चौधरी, भगवती खेतान, आनंद भगत, शशि बंसल, श्याम माकरिया, नंदू मित्तल, संजय मित्तल, राजू गोयल, श्रवण अग्रवाल, संजय चौधरी, संजय मित्तल आदि आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय रूप से संलग्न दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए
हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा और 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है, जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।